भारत में कोरोना वायरस को आज पूरा 1 साल हो गया है और देश में कुल मामलों की संख्या 1.7 करोड़ के पार हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 13,083 नए मामले सामने आए, 14,808 लोग ठीक हुए और 137 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई। इसी बीच अब कुल मामले 1,07,73,131 पहुंच गए हैं। 1,04,09,160 लोग 1 साल में इससे ठीक हो चुके हैं। 1,54,147 लोगों की इस बीच मृत्यु हो गई और अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,69,824 हो गई है। इन मामलों के बीच केरल, जहां देश का पहला केस सामने आया था, वहां पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 6,268 केस हुए, जिसके बाद सबसे ज्यादा 2,771 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी दर 96.98% है और मृत्यु दर 1.44%। ICMR के अनुसार 7,56,329 सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जबकि देश में अब तक 19,58,37,408 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। 2 हफ्तों से चल रहे टीकाकरण अभियान में अब तक 33 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग चुका है। 16 जनवरी से शुरू टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत वैश्विक टीकाकरण रैंकिंग में 26 जनवरी तक 5वें स्थान पर रहा। वर्तमान में भारत में प्रतिदिन 4 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हालांकि जुलाई तक सरकार 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल करने की योजना बना रही है। यानी उस हिसाब से अब से हर दिन 30 लाख लोगों को टीका लगवाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान के लिए 2 वैक्सीन प्रयोग में हैं। एक स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। भारत अब तक श्रीलंका, बहरीन, भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, सेशेल्स और म्यांमार को कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचा चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने ट्वीट कर कोवोवैक्स वैक्सीन को जून 2021 तक लॉन्च करने की उम्मीद जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नोवावैक्स के साथ एक कोविड-19 वैक्सीन के लिए हमारी साझेदारी ने उत्कृष्ट प्रभावकारिता परिणाम दिखाए हैं। हमने भारत में परीक्षण शुरू करने के लिए भी आवेदन किया है। बता दें, कोरोना वायरस की नोवावैक्स वैक्सीन 79% प्रभावी है, जिसके लिए SII ने DCGI से भारत में ट्रायल की अनुमति मांगी है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को मार्च में लॉन्च करने की उम्मीद जताई है। कंपनी के मुताबिक इसके तीसरे चरण का 70% ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसके बाद इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल जाने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अप्रूवल पाने वाली तीसरी वैक्सीन होगी। इसका दाम फिलहाल $10 है, यानी 720 रुपए। वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 21.88 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।